ओके, तो हमने कल ये जेड स्कीम पढ़ा। जेड स्कीम में हम देखते हैं कि जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक ओईसी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ओईसी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो आपका हाइड्रोजन डाइऑक्साइड है, H2O है, वाटर है, वो स्प्लिट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन तो आपका इवॉल्व कर जाता है, जो हम यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर यूज़ हो जाते हैं जेड स्कीम में। और जो आपका हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाता है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में चला जाता है ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में जाके वो क्या करता है, ये हम पढ़ेंगे ये पीछे आपको दिया गया है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, जिससे आपका जो वाटर है वो टूट रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स में, 2 हाइड्रोजन में। और जो आपका ऑक्सीजन है वो इवॉल्व हो जा रहा है, और जो आपका हाइड्रोजन है वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में चला जा रहा है क्लोरोप्लास्ट के। और इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके वो जो जेड स्कीम है वहाँ यूज़ हो जा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यू मे है देन आस्क हाउ डज द फोटोसिस्टम सेकेंड सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली। तो वही है कि फोटोसिस्टम सेकेंड के पास इलेक्ट्रॉन एक्चुअली आ कहाँ से रहे हैं, तो वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ही आ रहा है। वाटर स्प्लिट करके अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। द इलेक्ट्रॉन्स दैट, क्योंकि लाइट पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके वाटर की स्प्लिटिंग से। द इलेक्ट्रॉन दैट वर मूव्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 मस्ट बी रिप्लेस। और फिर जैसे अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चले गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, पर फिर नीचे दोबारा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, तो वो फिर अगेन वाटर स्प्लिट होगा, देन अगेन इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेन ऐड होंगे। दिस अचीव बाय द इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 1। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो स्प्लिटिंग, तो बोल रहे हैं द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम सेकेंड। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आपका किससे एसोसिएटेड है, फोटोसिस्टम सेकेंड से एसोसिएटेड है। वाटर किस किस में स्प्लिट हो रहा है, 2 हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन में। दिस क्रिएट ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इससे क्या मिल रहा है आपको, आपने देखा कि वाटर की स्प्लिटिंग से आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, और ऑक्सीजन आपका वन ऑफ नेट प्रोडक्ट है जो आपको एट द एंड प्रोडक्ट मिलेंगे फोटोसिंथेसिस से। तो उनमें से ऑक्सीजन एक है, तो आपको वो ऑक्सीजन कैसे मिलता है, वाटर की स्प्लिटिंग से मिलता है। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं वो एक्चुअली हमें वाटर से मिलता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं द इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव फ्रॉम द फोटोसिस्टम 1 आर प्रोवाइडेड बाय फोटोसिस्टम 2। तो एक्चुअली फोटोसिस्टम 1 को भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, फोटोसिस्टम 2 से ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। वी नीड टू एम्फेसाइज दैट, ये आपको रिएक्शन भी दी गई है, ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, जो ऊपर आपको दी गई है वो एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। वी नीड टू एम्फेसाइज हियर दैट द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम सेकेंड। दोबारा से वही बात कर रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है वाटर स्प्लिटिंग के लिए वो एसोसिएटेड है फोटोसिस्टम सेकेंड से। उस कॉम्प्लेक्स का नाम भी हमें पता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, विच इटसेल्फ इज फिजिकली लोकेटेड ऑन द इनर साइड। कहाँ पे लोकेटेड है वो, लोकेटेड होता है वो इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड। तभी तो वो जो प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, जो वो हाइड्रोजन हमें मिल रहे हैं उधर, वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में अंदर चले जाते हैं, मतलब वो स्ट्रोमा में चले जाते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन से अंदर चले जाते हैं, ये कहना चाहती हूँ। देन वेयर इज अ प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन फॉर्म लाइकली टू बी रिलीज इन द ल्यूमन, ल्यूमन में चले जाते हैं एग्जैक्टली, और ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो